हरे कृष्णा। हम भगवद गीता से सुखी जीवन के 18 सूत्र सीखने वाले हैं। 18 लाइफ लेसन्स वी आर गोना लर्न फ्रॉम भगवद गीता। तो आज हम पहला जीवन का सूत्र समझेंगे। यदि आपको जीवन में खुश रहना है तो इस सूत्र को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हमारा पहला सूत्र है, मटीरियल अटैचमेंट ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो भौतिक आसक्ति हमारे आध्यात्मिक प्रगति को रोकती है। और ये जो पर्टिकुलर सूत्र है हमने लिया है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से। क्या आपको पता है भगवद गीता का पहला जो अध्याय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। तो आप बेसिकली भगवद गीता के जो भी अध्याय है उसके नाम से ही आपको इस अध्याय में क्या दिया गया है वो पता चल जाता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अर्जुन विषाद योग, विषाद का मतलब दुख करना। तो अर्जुन दुख कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो इस अध्याय में दिया है। किस प्रकार से दुख कर रहे हैं वो भी ये अध्याय में दिया है। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो 18 जो वीडियोस है, यदि आप देखेंगे अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली तो आपको पूरे अध्यायों के नाम वो तो याद हो जाएंगे। और ये जो 18 सूत्र हम सीखने वाले हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। भगवद गीता केवल आप बोल बच्चन की तरह बोलेंगे नहीं, परंतु जीवन में भी उतारेंगे, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहला सूत्र पहले अध्याय से, अर्जुन विषाद योग से। तो यदि मैं आपको पूछूं कि भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला है, तो आप में से कई लोग उत्तर देंगे भगवद गीता, कृष्णा या अर्जुन, दोनों में से कोई एक ही होगा। परंतु ये उत्तर आपका गलत है, क्योंकि भगवद गीता का पहले श्लोक, भगवद गीता के पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है वो बोला है धृतराष्ट्र ने, राइट। और ये पहले श्लोक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। और यही पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला हमारा जो लेसन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आसक्ति कोई भी चीज से रखोगे तो दुखी रहोगे और आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होगी। तो हमारा पहला श्लोक है गीता का, ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो भगवद गीता का जो संस्कृत है काफ़ी इजी है, राइट। इनफैक्ट संपूर्ण संस्कृत जो लैंग्वेज है काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उवाच माने बोलना, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला। तो क्या बोला धृतराष्ट्र, क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हे संजय, संजय उनके मंत्री थे, हे संजय, जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे जो युद्ध चल रहा है वहां पे क्या हो रहा है ये मुझे बताइए। माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र किम अकुरुवत, क्या कर रहे हैं वो लोग, मुझे बताइए। तो ये धृतराष्ट्र का प्रश्न था। तो आपको पता ही होगा, यदि आपको महाभारत का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आपको पता ही होगा कि धृतराष्ट्र युद्ध में नहीं जा सके थे क्योंकि वो अंधे थे। लेकिन अंधा व्यक्ति कैसे युद्ध करेगा? तो इसलिए वो अपने राजमहल में बैठ के अपने जो मंत्री हैं संजय, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं कि क्या चल रहा है उधर, मुझे बताओ। अभी ये संजय के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो दूर का भी देख पाते थे, और इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे थे धृतराष्ट्र संजय से कि क्या चल रहा है संजय, मुझे बताइए, राइट। अभी आप कहेंगे कि धृतराष्ट्र ने कहा क्या चल रहा है संजय, मुझे बताइए, इससे क्या लेसन, क्या सीखना, राइट। बहुत बड़ी सीख इससे हमें मिलती है, और वो है अटैचमेंट नहीं रखना है।
कैसे? यहाँ पे क्या शब्द है? यहाँ पे आप इस श्लोक को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द है माम कहा, मेरा। वैसे देखा जाए तो कौरव और पांडव दोनों भी एक प्रकार से धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, क्योंकि पांडवों के जो पिताजी थे पांडु महाराज, उनका निधन हो गया था, राइट। तो वो तो चल बसे थे, तो उनकी रक्षा की जो जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी, वो धृतराष्ट्र के ऊपर थी। तो पांडव जो थे वो धृतराष्ट्र के भी पुत्र थे, परंतु धृतराष्ट्र ने कभी भी उन्हें अपना नहीं माना। वो क्या कह रहा है यहाँ पे? माम कहा, ये मेरे हैं और वो पांडु के हैं। तो जब जब जिंदगी में हम मेरा तेरा करेंगे, दुख आएंगे, झगड़े होते रहेंगे। धृतराष्ट्र जो थे वो अपने कुर्सी से, राज सिंहासन से काफी आसक्त थे, और इसलिए उनका नाम भी आप देखेंगे है धृतराष्ट्र। धृत का मतलब होता है पकड़ के रखना, और राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र को या राज सिंहासन को पकड़ के रखना। तो उनकी ये थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी कि राज सिंहासन से उठूं और युधिष्ठिर को मेरा सिंहासन दे दूं। नहीं, आसक्त थे, नहीं मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। और ये आसक्ति देखिए कब तक चली? जब तक उनके सारे पुत्र युद्ध भूमि पे मर नहीं गए। इनफैक्ट सारा जो युद्ध था वो खत्म हो गया, सारे कौरव मारे गए, फिर भी धृतराष्ट्र नहीं, मैं नहीं उठूंगा। तो ये होती है आसक्ति, राइट। आपको दुख में ढकेल देती है, छोड़ना सीखना चाहिए। जब आप छोड़ते हैं, जब आप कोई भी चीज से आसक्त नहीं रहते, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आप मछली को देखिए, मछली जब जाले में फंसती है आगे नहीं बढ़ पाती। आसक्ति उसी प्रकार से, आसक्ति क्या करती है? आपको जाल में पकड़ के रखती है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, राइट। और उससे हमारी प्रगति नहीं बनती। तो हमें यदि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो ये सब मेरा तेरा बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, राइट। मैं देखता हूँ कई लोगों को दे आर सो अटैच्ड, ये मेरा मेरा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। देखिए एक समय ऐसे आता है कि आपको सब कुछ देना ही पड़ता है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षाहम उद्भवश्य भविष्यताम। मृत्यु के रूप में आके मैं सब कुछ छीनने वाला हूँ। वैसे भी तो देना सीखिए, कोई भी चीज से आसक्त मत रहिए, राइट। नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह केवल दुख और दुख और दुख ही सहन करना पड़ेगा। एक छोटी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक बार ऐसे होता है कि एक बिजनेसमैन था और वो काफ़ी अपनी संपत्ति से आसक्त था। मेरा है, मेरा है, मैं नहीं जाऊँगा कहीं पे, और कैसे पैसा आएगा। तो उसके पुत्र कहते थे, पिताजी बूढ़े हो गए, बस हो गया, राइट, भक्ति करो। नहीं, पैसा पैसा पैसा, और चाहिए और चाहिए, नहीं दुकान में मैं ही बैठूंगा। He was so attached। तो पुत्रों ने सोचा कुछ करना चाहिए। तो एक दिन एक साधु दुकान में आए, कहा भिक्षाम देही। तो पुत्रों ने कहा, महाराज जी आप तो घूमते रहते हैं, क्या आप मेरे पिताजी को तीर्थ यात्रा लेके जाएंगे? हाँ लेके जाएंगे। तो पिताजी को जोर जबरदस्ती से इन साधु के साथ भेजा गया भारत भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। अभी जब साधु इनको लेके गया तो ये व्यक्ति इतना आसक्त था, मन में केवल एक ही विचार, पैसा पैसा पैसा। तो ये जो साधु लोग थे वो भी कहने लग गए, अरे कैसा आदमी है ये, तीर्थ स्थान में आया और क्या कर रहा है, पैसा पैसा। हर जगह पे उन्हें लेके गए वो, परंतु ये व्यक्ति कुछ बदला नहीं, राइट। वैसा ही आसक्त, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। तो साधु सोचने लग गया अभी क्या करना चाहिए। तो एक साधु ने कहा, चलो इनको हम वाराणसी लेके जाते हैं, जहाँ पे मनकर्णिका घाट है, जहाँ पे कई सारी चिताएं जलती रहती है। उन चिताओं को देख के
इनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, राइट। अनासक्त हो जाएंगे चीज़ों से। उन्हें लगेगा अरे एक दिन सब छोड़ के जाना है, क्यों इतना कमाना है, राइट। तो लेके गए और जैसे ही ये व्यक्ति को मन करने का घाट में लाया गया, ये व्यक्ति फूट फूट के रोने लग गया। क्या हो गया ये? तो साधुओं को लगा देखो बदलाव आ गया। जब चिताओं को देखा जलते हुए, वो वैराग्य निर्माण हो गया इस व्यक्ति में, रो रहा है। तो उस व्यक्ति को पूछा, अरे क्या हुआ बिजनेसमैन जी, रो रहे आप? तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो भैया, जिंदगी भर मैंने कपड़े का बिजनेस किया, यदि मैं लकड़ी का बिजनेस करता तो और पैसे आते। देखिए चिताएं जल रही है और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, काश मैं लकड़ी का बिजनेस करता, इतना डिमांड है लकड़ी का। तो उसने खुद के मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, उसने वहां पे भी पैसे कैसे कमाए जाए इसके बारे में सोचा। और इसी को कहते हैं आसक्ति। और यही आसक्ति एक दिन हमें दुख में डालेगी। तो छोड़ने के लिए तैयार रहिए, और इसी को ही अनासक्त रहना कहा गया है। नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह हो जाएगा। हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारे आसक्ति के लिए हम अपनों के कईयों के बलिदान दे देंगे। धृतराष्ट्र ने क्या किया, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी आसक्ति के लिए अपने बच्चों को मरवा दिया, है कि नहीं। तो आसक्ति बहुत ही भयंकर है यदि आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।